डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिसलेनियस क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपका मिल्क है और जो जिसमें प्रोटीन मैक्सिमम आपके क्वेश्चन जो होंगे प्रोटीन, जैसे दूध में कौन सी प्रोटीन होती है और आपका जो है वो फटे दूध में कौन सी प्रोटीन होती है। मतलब आपका जो ये टॉपिक है ये मैक्सिमम दूध पर ही है। ये क्वेश्चन जो है वो आपके मिल्क पर ही है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दूध में वसा किस रूप में विद्यमान रहती है? ए ऑप्शन आपका शर्करा के रूप में, बी ऑप्शन आपका केसिन के रूप में और सी ऑप्शन आपका पायस के रूप में, डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। दूध की अगर हम बात करते हैं तो दूध को हम सर्वोत्तम आहार की श्रेणी में रखते हैं और जो है इसमें काफी अच्छी खासी मात्रा में आपका क्या होती है, वसा पाई जाती है। तो इसमें जो वसा पाई जाती है वो हमारे किस रूप में पाई जाती है? तो जो केसिन के रूप में इसमें क्या होती है, वसा पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दूध में जो वसा पाई जाती है वो किस रूप में पाई जाती है? केसिन के रूप में पाई जाती है, शर्करा के रूप में नहीं, बल्कि ना तो पायस के रूप में होती है, ठीक है, बल्कि ये किस रूप में होती है? केशिन के रूप में होती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दूध में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? किसकी बात कर रहा है कि हमारा जो मिल्क होता है इसमें प्रोटीन, क्योंकि जो दूध होता है वह प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है उसमें, कि जानतो जगत के जितने भी आपके तत्व होते हैं उन सभी में दूध की जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो क्या होती है, आपकी अच्छी खासी पाई जाती है। तो दूध भी हमारा क्या है, जानता जगत से ही प्राप्त हमको होता है, जानवरों के से ही हमें प्राप्त होता है। तो इसमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, आपकी अच्छी पाई जाती है। तो दूध में कितने प्रतिशत आपकी प्रोटीन पाई जाती है? ए ऑप्शन आपका 1 से 2%, बी ऑप्शन आपका 2 से 3%, सी ऑप्शन आपका 3 से 4% और डी ऑप्शन आपका 4 से 5%। तो जो दूध में प्रोटीन के का प्रतिशत होता है वह 3 से 4% होता है। दैट मीन्स आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका सी होगा। 3 से 4% जो है वो आपकी प्रोटीन किस में पाई जाती है, आपकी जो हमारा मिल्क होता है उसमें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन किस प्रकार की प्रोटीन है? दूध में जो उपस्थित होती है केसिन नाम की प्रोटीन, वह प्रोटीन जो होती है वो किस प्रकार की प्रोटीन है, टाइप्स उसका क्या है? ए ऑप्शन आपका ग्लाइकोप्रोटीन है, बी ऑप्शन आपका केसिन प्रोटीन है, सी ऑप्शन आपका फास्फोप्रोटीन है या डी ऑप्शन आपका ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, तो दूध में आपकी केसिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। इसके पहले हमने आपको बताया कि दूध में क्या होती है, आपकी केसिन पाई जाती है और ये केसिन प्रोटीन जो होती है वो किस रूप में पाई जाती है? फास्फोप्रोटीन के रूप में। किस रूप में? आपके फास्फोप्रोटीन के रूप में क्या होती है, ये उपस्थित होती है। मतलब ये बॉन्ड में क्या होती है, आपकी पाई जाती है, फास्फोप्रोटीन के नाम से हम इसे क्या करते हैं, जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, फटे दूध के पानी में निम्न में से कौन सी प्रोटीन मौजूद होती है? फटे दूध मतलब जिसे हम वे वाटर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वे वाटर के नाम से जानते हैं। इसमें प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा, बहुत अच्छी मात्रा क्या होती है, आपके फटे दूध के पानी में उपस्थित होती है, जिसे हम वे वाटर के नाम से जानते हैं। तो इसमें कौन सी प्रोटीन मौजूद होती है? लैक्टिक एल्बुमिन होती है, सीरम एल्बुमिन होती है, पेप्टोन्स होती है या उपरोक्त सभी। तो जो हमारा वे वाटर होता है, जो फटे दूध का पानी होता है, इसमें आपके लैक्टो एल्बुमिन प्रोटीन भी पाई जाती है, सीरम एल्बुमिन भी पाया जाता है और पेप्टोन्स भी पाया जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब ये सारे पोषक तत्व होते हैं, ये सारे प्रकार की जो प्रोटीन है वो प्रोटीन क्या होती है, इसमें उपस्थित होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, दूध में केसिन की मात्रा कितनी होती है? जो हमारा दूध होता है उसमें केसिन की कितनी प्रतिशत मात्रा आपकी उपस्थित होती है? 1.5%, 2.5%, 3.5%
या 4.5%। तो जो हमारा दूध होता है उसमें केसिन की जो मात्रा उपस्थित होती है वह कितनी प्रतिशत होती है? ये दूध की जो होती है वो प्रोटीन होती है, और उसी प्रोटीन की बात कर रहा है कि इसमें प्रोटीन की जो केसिन नाम की प्रोटीन है उसका प्रतिशत कितना होता है। तो उसका जो प्रतिशत होता है वह 2.5% होता है। मतलब 2.5% क्या होती है आपकी, यह पाई जाती है। कितने प्रतिशत आपकी पाई जाती है? तो 2.5% ये जो होती है पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, दूध में निम्न में से कौन से वसी अम्ल उपस्थित होते हैं? किसकी बात कर रहा है? दूध की बात कर रहा है। तो दूध में हमारे इसमें से कौन सा आपका वशी अम्ल होते हैं, उपस्थित होते हैं? वशी अम्ल की बात करते हैं तो वशी अम्ल को हम दो भागों में आपका डिवाइड करते हैं, एक संतृप्त में, दूसरा असंतृप्त में। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जो दूध में हमारे वशी अम्ल उपस्थित होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? संतृप्त मतलब सैचुरेटेड, और असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड टू टाइप्स में हम क्या करते हैं, वशी अम्लों को डिवाइड करते हैं। तो वही पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा आपका होता है। ए ऑप्शन आपका जो है वो संतृप्त है, बी ऑप्शन आपका असंतृप्त है, और सी ऑप्शन आपका ए एवं बी दोनों। तो इसमें से क्या उपस्थित होता है? तो जो हमारा मिल्क होता है इसमें आपका संतृप्त वसा भी पाई जाती है और असंतृप्त वसा भी पाई जाती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, दूध से क्रीम निम्न में से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? दूध से क्रीम को हम किस विधि द्वारा क्या करते हैं, अलग करते हैं? हम दूध को क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद जब हम उसमें क्रीम बनाते हैं तो क्या वह गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा बनाई जाती है, या आप केंद्रीय बल के दबाव के द्वारा बनाई जाती है, या घर्षण बल के द्वारा बनाई जाती है, या उपरोक्त सभी के द्वारा बनाई जाती है? तो दूध से जब हम क्या करते हैं, क्रीम को निकालते हैं तो वह आप केंद्रीय दबाव के कारण क्या होती है, आपकी बनती है। किसके कारण? आप केंद्रीय दबाव से होता है। जब हम क्या करते हैं, ऐसे मत्थे लेके मथते हैं तो मथने से मतलब उसमें क्या होता है, जो है आपस में उसके जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं, टकराते हैं, और टकराने के बाद वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। पर उसके जो पार्टिकल्स हो जाते हैं वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। और अलग होने के बाद आप देखते होंगे कि दूध से क्या हो जाता है, आपका क्रीम जो है वो अलग हो जाता है, और दूध का अन्य पार्ट जो है वो अलग हो जाता है। किसके कारण? अब केंद्रीय दबाव के कारण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, जब कोई वस्तु हमें क्या अपनी ओर आकर्षित करती है, जो कोई वस्तु जो है वो हमें अपनी तरफ क्या करे, आकर्षित करे, तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। घर्षण बल हम क्या करते हैं, जैसे आपका गाड़ी का पहिया हो गया, ये क्या है, घर्षण बल के कारण ही चलता है। हम जो पृथ्वी पर चलते हैं किसके कारण, घर्षण बल के ही कारण हम चलने में संभव हो पाते हैं। बट जो दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया जब हम मथते हैं तो वो क्या होता है, उसमें उसके अणु जो होते हैं वो आपस में टकराते हैं, और टकराने होने के बाद क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जिसे आप केंद्रीय बल के नाम से या आप केंद्रीय दबाव के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, दुग्ध शर्करा को पृथक पृथक करने वाला एंजाइम निम्न में से कौन सा है? क्या कह रहे हैं, दुग्ध शर्करा को पृथक करने वाला एंजाइम निम्न में से कौन सा है? ए ऑप्शन आपका लाइपेज है, बी ऑप्शन आपका गैलेक्टेसिस है, सी ऑप्शन आपका कैटालेस है, डी ऑप्शन आप लैक्टासिस है। दुग्ध शर्करा को पृथक करने वाला, दूध में जो उपस्थित शर्करा होती है उस शर्करा को निम्न में से कौन सा एंजाइम आपको अलग करता है? ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका लाइपेज है, बी ऑप्शन आपका क्या है, गैलेक्टेसिस है, सी ऑप्शन आपका कैटालिस है, और डी ऑप्शन आपका लैक्टासिस है। तो बात अगर हम लाइपेज की करते हैं तो लाइपेज जो होता है क्या करता है, वसा का विघटन करने वाला एंजाइम्स है। किसका विघटन करने वाला एंजाइम्स है? वसा का विघटन करने वाला एंजाइम्स है। गैलेक्टेसिस की बात करते हैं तो यह जो है वो प्रोटीन का पृथक्कीकरण करने वाला, प्रोटीन को पृथक करने वाला जो है वो क्या है, आपका एंजाइम्स है। क्या है, गैलेक्टेसिस लाइपेज वसा का को पृथक वसा का विघटन करने वाला एंजाइम है। गैलेक्टेस जो है वो प्रोटीन का पृथक्करण करने वाला एंजाइम है, प्रोटीन को अलग करने वाला एंजाइम है। और बात अगर कैटालिस की करते हैं तो कैटालिस जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अलग करने का एंजाइम है। कैटालिस जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अलग करने का एंजाइम्स है।
बट यहाँ पे पूछ रहा है कि दुग्ध शर्करा को अलग करने वाला एंजाइम आपका कौन सा है, तो लैक्टासेस जो है ये दुग्ध शर्करा को अलग करने वाला एंजाइम होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, दूध में जो स्ट्रॉल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो हमारा जो दूध होता है उस दूध में जो स्टेरॉल्स पाया जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? आपका ए ऑप्शन है हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, बी ऑप्शन आपका है कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, सी ऑप्शन आपका वसा के नाम से जानते हैं और डी ऑप्शन आपका अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं। तो जो दूध में उपस्थित स्टेरॉल्स है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। अगर इसकी अधिकता हो जाती है कोलेस्ट्रॉल की तो हमारे शरीर में हृदय से संबंधित बीमारियां होने लगती हैं। कोलेस्ट्रॉल उपस्थित होता है बॉडी में, अगर इसकी अधिकता हुई तो दैट मीन्स हमारे हृदय से संबंधित जो है वो बीमारियां या ब्लड प्रेशर से संबंधित जो बीमारियां हैं वो क्या होती हैं, इसमें होने लगती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, छेना में कितने प्रतिशत मात्रा वसा तथा प्रोटीन की होती है? किसकी बात कर रहा है कि जो हमारा छेना होता है इसमें कितने प्रतिशत मात्रा वसा और प्रोटीन दोनों की पाई जाती है? वसा और प्रोटीन की दोनों की मात्रा की बात कर रहा है क्वेश्चन में। ए ऑप्शन आपका 50%, बी ऑप्शन आपका 60%, सी ऑप्शन आपका 70% और डी ऑप्शन आपका 90%। ठीक है, तो क्या है छेने में जो आपके वसा और प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो कितनी प्रतिशत होती है? लगभग 90% पाई जाती है। इसमें वसा और प्रोटीन जो होती है वो आपकी 90% पाई जाती है। इसलिए छेने का पानी हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट होता है। उसमें अच्छी खासी प्रोटीन की मात्रा आपकी उपस्थित होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, पनीर में निम्न में से क्या उपस्थित होता है? किसकी बात कर रहा है? जो हमारा पनीर होता है उसमें कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? ठीक है, इसमें से थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर हो गया है, यहाँ पे कितने प्रतिशत प्रोटीन रहेगा। ठीक है, पनीर में निम्न में से कितने प्रतिशत प्रोटीन उपस्थित होता है? ए ऑप्शन आपका 15 to 20%, बी ऑप्शन आपका 20 to 25%, सी ऑप्शन आपका 25 to 28%, डी ऑप्शन आपका 30 से 40%। ठीक है, 30 से 40%। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 25 to 80%। पनीर में जो प्रोटीन उपस्थित होता है, यहाँ पे आपका प्रोटीन छूट गया है, मैं बता दे रही हूँ कि पनीर में किसकी उपस्थिति की बात कर रहा है, प्रोटीन की उपस्थिति की बात कर रहा है। तो पनीर में जो प्रोटीन उपस्थित होता है वो कितने प्रतिशत आपका उपस्थित होता है? तो 25 से 28% आपका पनीर में प्रोटीन जो होता है वो पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, पनीर में निम्न में से क्या उपस्थित होता है? क्या बात कर रहा है कि पनीर में निम्न में से क्या उपस्थित होता है? ए ऑप्शन आपका कैल्शियम होता है, बी ऑप्शन आपका पोटेशियम है, सी ऑप्शन आपका सोडियम है, डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो पनीर जो है उसमें अच्छी खासी मात्रा में आपका प्रोटीन उपस्थित होता है। अभी हमने आपको बताया कि कितने प्रतिशत, 25 से 28% लगभग उसमें क्या होता है, आपका प्रोटीन उपस्थित होता है। बट यहाँ पे बात कर रहा है कि पनीर में क्या उपस्थित होता है, तो पनीर में आपका कैल्शियम भी पाया जाता है और कैल्शियम जो है वो क्या है, दूध का अच्छा खासा स्रोत ही है। दूध का सर्वोत्तम स्रोत अगर की बात करते हैं या कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत की अगर हम बात करते हैं तो दूध को ही माना जाता है। पोटेशियम भी उसमें पाया जाता है और सोडियम भी पाया जाता है। पोटेशियम और सोडियम ये क्या है, हमारे हृदय से संबंधित जो होने वाले बीमारियां उससे संबंधित होता है। ठीक है, तो इसमें जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी क्या होते हैं उसमें उपस्थित होते हैं। उसमें पनीर में आपका कैल्शियम भी पाया जाता है, पोटेशियम भी पाया जाता है, सोडियम भी पाया जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी पनीर वसा रहित दूध से बनाई जाती है?
ऐसी पनीर जो जिसमें से क्या है आपका वसा को अलग कर दिया जाता है, फिर उसको हम पनीर बनाते हैं। उस पनीर को हम किस नाम से जानते हैं? जब पनीर में से वसा को, जब दूध में से वसा को अलग कर दिया जाता है और अलग करने के बाद जो हम पनीर बनाते हैं उससे हम किस पनीर के नाम से जानते हैं? ए ऑप्शन आपका क्रीम पनीर है, बी ऑप्शन आपका कॉटेज पनीर है, सी ऑप्शन आपका उपरोक्त दोनों है और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो उसे हम किस पनीर के नाम से जानते हैं? उसे कॉटेज पनीर के नाम से जानते हैं। इसमें वसा नहीं पाई जाती। यह जो पनीर होती है यह वसा रहित पनीर होती है। इसमें वसा की मात्रा नहीं होती है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम कॉटेज पनीर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, योगार्ट में जामन के लिए किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? बात अगर योगार्ट की करते हैं तो जैसे हम क्या करते हैं दही बनाते हैं, वैसे योगार्ट का भी क्या किया जाता है, योगार्ट को दूध से ही क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इसमें इसको जमाने के लिए हम निम्न में से किस पदार्थ का क्या करते हैं, यूज करते हैं, किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? ए ऑप्शन आपका लैक्टोबैसिलस बुगेरिकस है, बी ऑप्शन आपका स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस है, सी ऑप्शन आपका ए एवं बी दोनों है और डी ऑप्शन क्या है आपका इनमें से कोई नहीं। तो योगार्ट को जमाने के लिए हम लैक्टोबैसिलस बुगेरिकस इसका भी प्रयोग करते हैं और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस का भी हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो आंसर सही होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, दूध का जैविक मूल्य कितना होता है? द बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ मिल्क किसकी बात कर रहा है? द बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ मिल्क की बात कर रहा है। दूध का जैविक मूल्य कितना होता है? ए ऑप्शन आपका 30%, बी ऑप्शन आपका 40%, सी ऑप्शन आपका 50% और डी ऑप्शन आपका 90%। तो दूध का जैविकी मूल्य की अगर हम बात करते हैं, बायोलॉजिकल वैल्यू की बात करते हैं, तो वह जो होता है कितना प्रतिशत आपका होता है? तो वह 90% होता है। दूध का जो जैविकी मूल्य होता है वो कितना प्रतिशत होता है? वो लगभग क्या होता है, 90% होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, दूध का केसीन प्रोटीन कितने रूपों में होता है? दूध में जो केसीन प्रोटीन उपस्थित होती है वह केसीन प्रोटीन कितने रूपों में पाई जाती है? ए ऑप्शन आपका अल्फा केसीन, बी ऑप्शन, या दूध की जो केसीन प्रोटीन होती है वह क्या होती है? ए ऑप्शन आपका अल्फा केसीन, बी ऑप्शन आपका बीटा केसीन, सी ऑप्शन आपका गामा केसीन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, और डी आपका सभी है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सभी होगा। आपका अल्फा केसीन भी होती है, बीटा केसीन भी होती है और आपका गामा केसीन भी होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, माता के दूध में निम्न में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? जो माता का दूध होता है इसमें किस चीज की मात्रा जो होती है वो सर्वाधिक पाई जाती है? ए ऑप्शन आपका शर्करा, बी ऑप्शन आपका कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन आपका वसा और डी ऑप्शन आपका विटामिन। ठीक है, माता का दूध एक शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार होता है, संपूर्ण आहार होता है। उसमें सबसे ज्यादा जो मात्रा पाई जाती है वो CHO की पाई जाती है, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट की पाई जाती है। बात अगर हम कार्बोहाइड्रेट की करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, मोनो, डाई, पॉली। इसे हम 3 रूपों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसका जो संगठन होता है, इसके रासायनिक संगठन की बात करते हैं तो इसके रासायनिक संगठन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु क्या करते हैं, सम्मिलित होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। शर्करा नहीं होती है, कम मात्रा में उपस्थित होती है। वसा जो होती है ये क्या होती है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। विटामिन ए जो होता है वो सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, उसमें प्रेजेंट होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, असर्शन कथन है,
संघनित दूध में भूरापन मिलाई प्रतिक्रिया के कारण होता है। जो संघनित दूध है, जो दूध हम क्या करते हैं बनाते हैं, उस दूध में आपका भूरापन किस प्रतिक्रिया के कारण होता है, तो मिलाई प्रतिक्रिया के कारण होता है। रीजन क्या है, यह रिड्यूसिंग शर्करा व वसा के बीच होने वाली प्रतिक्रिया से होती है। जब हम शर्करा को रिड्यूस करते हैं और जो शर्करा और वसा इन दोनों के बीच जब वो प्रतिक्रिया होती है, तो वह प्रतिक्रिया के होने के बाद यह कारण ये जो दूध में भूरापन होता है वो इसी कारण होता है। ये ऑप्शन आपका असर्शन और रीजन दोनों सही है। बी ऑप्शन आपका असर्शन और रीजन दोनों गलत है। सी ऑप्शन आपका असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। और डी ऑप्शन आपका असर्शन गलत है लेकिन रीजन आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तो क्या है इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि असर्शन हमारा सही है। दूध में, संघनित दूध में भूरापन जो है वो मिलाई प्रतिक्रिया के कारण होता है, बट जो इसका रीजन है वह रीजन आपका क्या है, बिल्कुल गलत है। इसका मतलब है कि आपका ए सही है परंतु आर जो है वो आपका क्या गलत है। असर्शन आपका सही है परंतु रीजन आपका क्या है, गलत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, मानव दूध में बाइफाइट्स कारक क्या करता है। मानव जो दूध होता है उसमें बाइफाइट्स नाम का कारक उत्पन्न रहता है और वह उस कारक का कार्य क्या होता है, यह क्वेश्चन का फॉर्मेशन है। ए ऑप्शन आपका ई कोली के विकास को रोकता है। बी ऑप्शन आपका लैक्टोबैसिली के विकास को रोकता है। सी ऑप्शन आपका ई कोली और लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को रोकता है। और डी ऑप्शन आपका क्या है, ई कोली और लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को प्रोत्साहित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये क्या है, ई कोली और लैक्टोबैसिली दोनों के विकास को क्या करता है, रोकने का कार्य करता है। ठीक है, हमारे जो दूध में उपस्थित ई कोली और लैक्टोबैसिली नाम के जो पदार्थ होते हैं वो उनको डेवलप होने से, उनको और आगे बढ़ने से ये क्या होता है, दूध में उपस्थित जो बाइफाइट्स कारक होता है इसको बढ़ने से रोकने का क्या करता है, कार्य करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, पाश्चुरीकृत दुग्ध की क्षमता की जांच की जाती है। पाश्चुरीकृत जो दूध होती है उसकी क्षमता की जांच हम कैसे करते हैं, कॉलीफॉर्म टेस्ट प्रयुक्त करके, आयोडीन टेस्ट प्रयुक्त करके, नाइट्रिक एसिड टेस्ट प्रयुक्त करके या फास्फोफेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके। तो पाश्चुरीकृत जो दूध होता है उस दूध का हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। जब हम उसकी जांच करते हैं तो वह जांच जो होती है वो हमारी कौन सी जांच होती है, तो वह फास्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके हम दूध में पाश्चुरीकृत दूध की कैसी क्षमता है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी की हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। किस टेस्ट का प्रयोग करके, तो फास्फेटेज टेस्ट का प्रयोग करके हम उसकी क्षमता की क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये रहे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।